हेलो फ्रेंड, यूपीएससी ज्ञान चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग वेपन्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड, ये वीडियो हम यूपीएससी तथा बीपीएससी दोनों ही प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रख के ला रहे हैं। चलिए आते हैं, एक एक टॉपिक को डील करते हैं। वेपन्स, हथियार कितने प्रकार, दो तरह के होते हैं, एक कन्वेंशनल वेपन्स, एक नॉन कन्वेंशनल वेपन्स। ओके, 1 मिनट। कन्वेंशनल वेपन हो गया पारंपरिक, ये हो गया गैर पारंपरिक। ओके, इसके अंतर्गत क्या है, कन्वेंशनल वेपन का लिमिटेड डैमेज वेपन है, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता, एक सीमित स्तर में नुकसान होता है। वही नॉन कन्वेंशनल वेपन है, इसमें वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, मतलब बड़ी संख्या में हानि पहुंचती है और नुकसान होता है। देखिए, कन्वेंशनल वेपन पारंपरिक हथियारों के अंतर्गत है प्लास्टिक बुलेट, ये सब मेन डराने के लिए, डैमेज करने के लिए, घायल करने के लिए ही है, ये जान से मारने के लिए या समाप्त करने के लिए नहीं है। पैलेट गन, जो कि कश्मीर में सेना लोग से द्वारा उपयोग किया जाता है, उपद्रवी को जो दबाने के लिए किया जा रहा था, अभी भी पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर देखिए, इसके अंतर्गत वाटर कैनन है। वाटर कैनन देखते हैं, दंगा वगैरह होता है या बहुत बड़ा, तो उसे दबाने के लिए पुलिस के द्वारा, हमारे जो सैन्य वाले मतलब सुरक्षा वाले, उनके द्वारा ये भीड़ को कम करने के लिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे, इसलिए ये वाटर का फोर्स होता है, इसमें बहुत ही रफ्तार में रहता है, जिससे तितर बितर करना आसान होता है, इससे ज़्यादा लोगों को नुकसान नहीं होता ना चीज़ों का। ओके, नेक्स्ट गन पाउडर बुलेट। इसमें एक बुलेट होता है, बुलेट के अंदर गन पाउडर होता है, जिसमें वही क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लोसिव लगा रहता है, भरा रहता है। RDX, ये भी एक्सप्लोसिव है, RDX देख ही रहे हैं हम। 50 NT ट्राई नाइट्रोटोलियन, ये हो गया आपका कन्वेंशनल वेपन। नॉन कन्वेंशनल वेपन के अंतर्गत है आपका केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स। ये तीनों को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत कौन कौन सा वेपन्स हथियार शामिल है। इसी में आप बैलिस्टिक मिसाइल को भी शामिल कर सकते हैं नॉन कन्वेंशनल वेपन में। हाँ देखिए, ये जानना जरूरी है कि ये कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल भारत के लिए क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, दोनों भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके लिए पहले क्या था, पारंपरिक ही चल रहा था, पर अभी बढ़ते हुए समस्या को देखते हो दोनों ही। देखिए, इंडिया के सामने जो चुनौतियां हैं, एक है सीमा पार आतंकवाद। ओके, सीमा पार आतंकवाद, साथ ही आपके हैं चीन से सीमा विवाद होते रहता है बार बार। ओके, साथ ही पाकिस्तान से समस्या, सीमा पर आतंकवाद है, ये घरेलू स्तर पे भी आप देखते हैं, नक्सलवाद, आतंकवाद, मतलब नक्सलवाद, मायावाद और भी तरह तरह का जो डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट हमारे देश के अंदर काम करें, वो सब के लिए ये हथियार जरूरी है। ये जो नॉन कन्वेंशनल मुख्यतः जो है ना, ये ध्यान में रहता है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, हमारे सीमा सुरक्षा तथा देश की सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये इसका प्रयोग मूलतः इलीगल रूप से किया जाता है। आप देखते होंगे, सुनते होंगे न्यूज़ में, नक्सलवाद, माओवाद या आतंकवाद, ये सब का यूज ज़्यादा करते हैं। इसका मेनली यूज होता है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा किया जाता है, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं, टॉपिक पे आते हैं। केमिकल वेपन्स, इसमें ऐसे गैसों और रसायनों का उपयोग किया जाता है जो व्यक्ति के शारीरिक क्षमता को प्रभावित करता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसमें ऐसा गैस वो केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्या होता है, व्यक्ति को मतलब शारीरिक क्षमता को प्रभावित किया जाता है, मतलब जो उसका जो अंदर का जो पोटेंशियल है उसे ही खत्म किया जाता है। इससे क्या होता है, आदमी का मृत्यु भी हो जाता है। ओके, इसके अंतर्गत जो शामिल है, एक हो गया ब्लिस्टर मिसाइल। ओके, या क्या ब्लिस्टर एजेंट जो है, इसके अंदर त्वचा और आंखों पर हमला करता है। ये इसका एग्जाम्पल देखिए, फॉस्जेन, मस्टर्ड गैस, लेविसाइट, ये सब ब्लिस्टर एजेंट का, ये सब क्या है, एक हमारा रासायनिक हथियार हुआ। ओके, नर्व गैस हमारा ही नहीं, ये जो अभी न्यूज़ में है ये वेंस, ये इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है वो बता रहे हैं हम आपको। सेकेंड है नर्व गैस, यह देखिए गैस, नर्व
गैस नाम दिया गया, मतलब तंत्रिका तंत्र से संबंधित है ये हमारे क्या नर्वस सिस्टम को ही प्रभावित कर देता है। जिससे क्या होता है, जब हमारा नर्व प्रभावित होता है तो लोग लकवाग्रस्त हो सकते हैं, लकवाग्रस्त। इसके अंदर जो गैस यूज़ किया जाता है वो सेरिन है, असाइक्लोसेरिन है। ओके, आते हैं देखते हैं ब्लड एजेंट, तीसरा केमिकल वेपन्स। या रक्त में विषाक्तता पैदा करता है जिससे व्यक्ति की मौत हो जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड में ही पॉइजन को डाल दिया जाता है, मतलब इंजेक्ट कर दिया जाता है जो या केमिकल्स को, जिससे आदमी की मृत्यु होता है। इसके अंदर जो ब्लड एजेंट, जो शामिल ब्लड एजेंट है वो है आपका साइनोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन साइनाइड। ओके, चलिए आते हैं चौथा केमिकल वेपन के बारे में जानते हैं। ये देखिए, इससे ज़्यादा भी केमिकल वेपन्स है, लेकिन जो न्यूज़ में है, जो महत्वपूर्ण है, उसे हम लोग ध्यान में रखें। ओके, ध्यान में रख के बात कर रहे हैं। देखिए पल्मोनरी एजेंट, देखिए पल्मोनरी जहाँ है ये वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही रिलेटेड होगा, तो क्या इसका इसलिए नाम ही दिया गया, इस केमिकल्स का, इस एजेंट का नाम दिया गया है, इस केमिकल वेपन का नाम दिया गया। ये क्या, देखिए श्वसन तंत्र को ही लकवाग्रस्त बना देता है, जिससे क्या होता है, लोग का दम घुट जाता है और लोग लास्ट में मर जाते हैं। इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल एक है क्लोरोप्राइसिन। ओके, देखिए ये जो है ना, मतलब केमिकल वेपन पर तो प्रतिबंध है, कोई भी देश बना नहीं सकते हैं। इससे रिलेटेड एक कन्वेंशन भी हुआ था, केमिकल वेपन कन्वेंशन 1997 में। ओके, इसमें क्या था, इसके सदस्य देश रासायनिक हथियारों के निर्माण, संग्रहण और एवं प्रयोग नहीं कर सकते हैं। देखिए जो भी केमिकल वेपन कन्वेंशन का जो सदस्य है वो ना ही इसका निर्माण कर सकता है, ना इसका संग्रहण कर सकता है, ना ही इसका प्रयोग कर सकता है। ओके, ध्यान देने बात योग्य है, ये हमारे देश भारत भी इसका सदस्य है और ये अपने रासायनिक हथियारों को नष्ट कर चुका है। 2009 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी पुष्टि की जा चुकी है। एक टीम आया था, जांच किया और पाया गया कि इंडिया अपना नष्ट कर चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए केमिकल वेपन के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं गौर करके, देखिए बाय सिम्बॉलिक, देखिए कैसे, मतलब ये देखिए कैसे, मतलब ये देखिए कैसे केमिकल, कैसे मास्क पहने हुए, चश्मा पहने हुए, देखिए डेंजर का सिम्बॉल है। ये कैसे केमिकल तैयार किया जाता है, रॉकेट में भर दिए हम लोग या कोई भी फिलामेंट में भर के इसका यूज़ किया जा सकता है। ओके, ये सब सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल वेपन का, ये साइन है। देखिए केमिकल वेपन के बाद जो प्रभावित लोग हुआ, कोई भी, जैसे हमारे केमिकल वेपन में आप वो भी ले सकते हैं, जैसे जो हैदराबाद गैस त्रासदी हुआ था, मतलब ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, अभी हाल में भी एक गैस त्रासदी हुआ है, वो सब भी एक तरह से मानिए केमिकल वेपन नहीं है, पर केमिकल वेपन ही माने, केमिकल ही रिलीज हुआ ना गैस, जिससे हम हुआ। देखिए क्या हालत हो गया है इससे प्रभावित होने से। इसका भी यूज किया जा सकता है। इसका मेन डर है, देखिए सीमा, मतलब देश में तो प्रतिबंधित कर दिया गया, एक संधि भी कर लिया, लेकिन आतंकवाद से कैसे बचा जाए। अगर आतंकवाद के हाथ ये लग जाए तो फिर तो ये बहुत डेंजरस हो। इंडिया ऐसे ही सीमा पर आतंकवाद से जूझ रहा है। साथ ही इंडिया हमारा देश इलीगल जो वेपन्स का कारोबार होता है उससे भी ग्रस्त है। ओके, ये सब हमारे सामने चुनौती भी है। आइए चलते हैं बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में पढ़ते हैं। जैविक हथियार। ओके, देखिए जैविक हथियार के अंतर्गत दो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग पैथोजन। ओके, एक 1 मिनट एक पैथोजन जिसे रोगाणु भी बोलते हैं, दूसरा बायोटॉक्सिन, जैव जहर। देखिए पैथोजन जो रोगाणु, इसके अंतर्गत इनमें ऐसे रोगाणुओं का चुनाव किया जाता है, ओके, जो अत्यधिक संक्रमणकारी हैं और उपलब्ध दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हैं। देखिए ये जो रोगाणु है पैथोजन, ये अत्यधिक संक्रमणकारी है, मतलब एक से दूसरा में फैलेगा, कम्युनिकेबल है, मतलब एक से दूसरा में तेजी से फैलेगा, और इसके लिए कोई भी इसके अगेंस्ट में दवाई नहीं है जो इसका इलाज कर सके। जैसे देखिए उदाहरण में वायरस बैक्टीरिया दोनों है। वायरस के स्मॉल पॉक्स, वायरल फीवर जो होता है वो, फिर अभी जो न्यूज़ में है ये कोरोना, इसे ध्यान में रखिए ये बायोलॉजी के ऊपर। देखिए कोरोना लेके लोग, मतलब क्या, कुछ कंट्री चीन पर आरोप भी लगाते हैं कि चाइना के द्वारा ये एज ए बायोलॉजिकल वेपन्स कोरोना का प्रयोग किया गया है, पर ये कितना सत्य है इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है, कोई प्रमाणित अभी तक वो नहीं आया है न्यूज़ में। ओके, बस कुछ देशों का आरोप है। बैक्टीरिया के अंतर्गत आपका एंट्रैक्स, कोलेरा, प्लेग,
ये सब बीमारी बहुत ही खतरनाक। प्लेग यार में तो गांव का गांव पहले साफ हो जाता था, अब शायद इसका भी दवाई बन चुका है। अब देखिए कोरोना, अभी के टाइम में कोरोना ज़्यादा ही आती है। देखिए इसका भी हमारा सीमा पर आतंकवाद इसका प्रयोग कर सकता है, या कोई देश हुआ, पाकिस्तान ही हुआ, जो हमारे साथ सीमा विवाद में हमेशा ही उलझा रहता है, पाकिस्तान और चीन, अगर इसका करता है तो पूरा का पूरा नाश हुआ। ये बहुत ही घातक हुआ है। सामने से मिसाइल, रॉकेट, एटम बम, ये सबसे ज़्यादा ही नुकसानदेह ये होता है। ओके, आते हैं देखिए दूसरा बायोटॉक्सिन पे। इसके अंतर्गत ऐसे जैव रसायनों या एंजाइम, देखिए जैव रसायन और एंजाइम का उपयोग किया जाता है जो शरीर के अंदर जैविक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं और व्यक्ति को मार देते हैं। लेकिन जैविक क्रियाओं को प्रभावित करता है और मार देता है। ये क्या हमारे जो हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसी को प्रभावित कर देता है, मतलब उसी को डैमेज कर देता है। तो क्या होगा, लोग फाइनली लोग डेट होंगे, मरेंगे। ओके, देखिए इससे संबंधित भी होता है ना देशों के बीच, इससे संबंधित भी एक बायोलॉजिकल वेपन संबंधित भी एक कन्वेंशन हुआ था 1972 में, जिसे बोलते हैं बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन 1972। देखिए इसके सदस्य देश जैविक हथियारों का निर्माण, संग्रहण और प्रयोग नहीं कर सकते। सेम केमिकल वेपन कन्वेंशन की तरह ही इसमें भी है, ना ही कोई जो इसका सदस्य हैं जो इस पे कन्वेंशन में साइन किए हैं, ना ही बायोलॉजिकल वेपन का निर्माण कर सकते हैं, ना ही संग्रहण कर सकते हैं और ना ही प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात है, केमिकल वेपन कन्वेंशन का भी भारत सदस्य था और इसका भी सदस्य। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे देखिए। ये कोरोना वायरस क्या जो अभी चल रहा है, देखिए बायोलॉजिकल वेपन्स से संबंधित एक पिक्चर है, ऐसे ही प्रैक्टिकली हम आपको शो कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स, इसके अंतर्गत देखिए कौन सा 3 तरह का है वेपन्स है। एक आपका हो गया एटम बम, जो फ्यूजन डिवाइस, अभी हम फ्यूजन के बारे में आपको बताएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। एटम बम हो गया, हाइड्रोजन बम हो गया, न्यूट्रॉन बम। एटम बम क्या है, फ्यूजन डिवाइस है, मतलब फ्यूजन रिएक्शन पे आधारित है। वही हाइड्रोजन बम क्या है, फ्यूजन डिवाइस पे आधारित है, मतलब फ्यूजन रिएक्शन। और न्यूट्रॉन बम क्या, कंट्रोल फ्यूजन डिवाइस। ओके, ये सब क्या न्यूक्लियर वेपन क्या वास्ट लेवल पे, मतलब क्या बहुत बड़ी संख्या में हानि पहुंचा सकता है। यहाँ भौतिक के साथ साथ सामाजिक हानि भी पहुंचा सकता है। देखिए हम बताते हैं आपको फ्यूजन। देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है। यूरेनियम 235 combines with a neutron to form an unstable intermediate which quickly splits into barium 144 and krypton 89 plus 3 neutron in the process of nuclear fission. Okay, वही देखिए बॉटम, ड्यूटेरियम ट्यूटेरियम कंबाइंड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन टू फॉर्म हेलियम प्लस इन न्यूट्रॉन। देखिए क्या है फ्यूजन में, क्या एक यूरेनियम जो है टूटा, ओके, किसमें, बेरियम 144 और क्रिप्टन 89 में। इसका ठीक उल्टा आपका हो जाता है फ्यूज़न रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ड्यूटेरियम और ट्यूटेरियम कंबाइन करता है और एक हेलियम प्लस इन न्यूट्रॉन फॉर्म करता है। अब देखिए फ्यूजन से समझ सकते हैं कैसे न्यूट्रॉन, देखिए इससे U35 एलिमेंट, यहाँ से देखिए U36, बेरियम 144 और क्रिप्टॉन 89, साथ ही साथ न्यूट्रॉन ये। ओके, देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या है, देखिए ड्यूटेरियम और ट्यूटेरियम दोनों मिला, देन देख रहे हैं फ्यूज़न हुआ, दोनों मिलके फ्यूज़न हुआ और हेलियम और एक न्यूट्रॉन का। देखिए यहाँ पे क्या होता है, 3 न्यूट्रॉन्स, एक से ज़्यादा न्यूट्रॉन्स, यहाँ पे हेलियम। ओके, समझ गए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड दिखाते हैं फ्यूजन से रिलेटेड है आपको। देखिए इसमें देखिए सिम समझिए फ्यूजन क्या है, फ्यूजन देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन समझ गए। अब हम बताते हैं फ्यूजन क्या है और फ्यूजन में क्या अंतर है। इसमें क्या है, स्प्लिट से लार्जर एटम इनटू 2 और मोर स्मॉलर वन। देखिए इसमें एक बड़ा एटम क्या होता है, 2 या अधिक छोटे छोटे एटम में बढ़ जाते हैं। ओके, देखिए पिक्चर से आप साफ समझ सकते हैं। देखिए एक एटम, एक 2 या 2 से ज़्यादा भी एटम में टूटे। ओके, वही देखिए फ्यूजन में क्या है, जॉइंस 2 और मोर लाइट एटम इनटू ए लार्जर वन। देखिए छोटा छोटा 2 या ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, एटम मिलके एक बड़ा सा एक्सप्लोसिव बना लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। न्यूक्लियर ट्राइड क्या है, नाभिकीय तरह
क्या है। देखिए न्यूक्लियर टाइड, ये ध्यान देने वाला, इंडिया न्यूक्लियर टाइड से संपन्न है। नेपाल ये तीनों है। देखिए एक हो गया वायु से। देखिए इसे हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि हमने मतलब पीछे के लास्ट वीडियो जो हम लोग इसका जो अपलोड किए थे साइंस से टेक्नोलॉजी का, तो उसमें मिसाइल पर चर्चा किए थे। तो उसमें हम हमारे डिफेंस सेक्टर का जो हमारे पास जो जितने भी मिसाइल है सब पे डील कर चुके हैं। ओके, आपको अगर ज़्यादा ही उत्सुकता है जानने का तो आप हमारे पहले वाले वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। चलिए हम बताते हैं न्यूक्लियर टाइड के बारे में। मतलब क्या न्यूक्लियर टाइड में, तो देखिए टाइड मतलब हो गया 3। ओके, मतलब एयर से, तल से, ज़मीन से, लैंड से, और साथ ही हो गया वाटर से, लैंड से। एयर लैंड वाटर तीनों से सैन्य संपन्न है भारत। ओके, अभी न्यूक्लियर संपन्न है। जैसे देखिए आप वायु से एयर ड्रॉप, लड़ाकू विमान है जिससे हम न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग कर सकते हैं उससे। ओके, तल से देखिए मिसाइल जिसमें पृथ्वी अग्नि, ये इंडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों ही परमाणु पेलोड ले जाने में भी सक्षम है। ओके, वही जल से देखिए धनुष मिसाइल, जहाज़ से प्रहार करने में। साथ ही K-15 मिसाइल, पनडुब्बी से देखिए एक जहाज़ से, पनडुब्बी जो पानी के अंदर रहेगा, जो है INS अरिहंत मेक एग्जाम्पल। ओके फ्रेंड, चलिए अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया तो कमेंट, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर से। साथ ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, और साथ ही साथ इस सब के अलावा आप MCQ प्रॉब्लम जो कि BPSC 66 BPSC जो 66 में BPSC आ रहा है उसके लिए, और दरोगा, दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल पे उसका एक सीरीज चल रहा है, आप चाहे तो उसे देख के उसके क्वेश्चन मतलब डील करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके।